बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस इस्लामी कहानी में हम सीखेंगे पड़ोसी की मदद पूर्णविराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पड़ोसियों का हक इतना बड़ा बताया गया कि सहाबा भी हैरान हो जाया करते थे। एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के हक के बारे में ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा लगा कि शायद पड़ोसी भी वारिस कर दिया। इससे समझिए कि इस्लाम में पड़ोसी की मदद का क्या दर्जा है। मदीना मुनव्वरा में एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। वह बीमार रहती थीं और अकेले ही अपना गुजारा करती थीं। उनका कोई सहारा नहीं था। हर रोज उन्हें अपनी जिंदगी चलाने में मुश्किलें होने लगी थी। उनके घर के पास ही एक नौजवान मुसलमान रहता था। वह अपने काम में व्यस्त रहने वाला इंसान था, लेकिन दिल का साफ और नेक। एक दिन वह नौजवान मस्जिद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने गया। नमाज के बाद उसने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे बल्कि उसकी मदद करे। इस बात ने उस नौजवान के दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसने सोचा, मैं रोज इस बुजुर्ग महिला को देखता हूँ, पर क्या कभी मैंने उनकी मदद करने का सोचा? क्या यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर अमल है? नमाज से लौटकर वह सीधा उस बुजुर्ग महिला के दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाता है। अंदर से बहुत धीमी आवाज आती है, कौन है बेटा? अम्मी, मैं आपका पड़ोसी हूँ, कुछ मदद चाहिए तो बताइए। बुजुर्ग महिला ने धीरे से अपना दुख बयान किया। बेटा, मैं 2 दिन से खाना नहीं खा पाई, चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही। नौजवान ने बिना देर किए खाना बनवाया, दवा लाया, पानी भर दिया, घर की सफाई कर दी। उस दिन से उसने अपने लिए एक नया अमल बना लिया। हर सुबह और हर शाम वह सबसे पहले अपने पड़ोसी की जरूरतों को देखता। कुछ ही दिनों में बुजुर्ग महिला की तबीयत सुधर गई। एक दिन वह रो पड़ी और बोली, बेटा तू कौन है? तेरे माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे, तू मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर है। नौजवान मुस्कुराया और बोला, अम्मी, यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि पड़ोसी भूखा न सोए। अगर मैं आपकी मदद नहीं करता तो मैं कैसे उम्मती कहलाता? बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नैतिकता सिखाते हैं तो वह जरूर रहमत के पैगंबर होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल। एक दूसरी घटना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक पड़ोसी मुझे तकलीफ देता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहो, शायद वह अपने अंदर बदलाव महसूस करे। कुछ दिनों बाद वही पड़ोसी शर्मिंदा होकर आया और बोला, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाह हूँ कि आप सच्चे पैगंबर हैं। आपका उम्मती मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करता रहा कि मेरे दिल की कठोरता ही टूट गई। इस्लाम की असली खूबसूरती अखलाक, खुलूस और लोगों की मदद है। आज हम सबके पास घर, खाने पीने की चीजें, कामकाज है, लेकिन क्या हम कभी अपने पड़ोसी की खबर लेते हैं? क्या हम जानते हैं कि उनके घर में कोई बीमार है, किसी के बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, किसी का चूल्हा ठंडा है, किसी को दवा चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो। आज अगर हम मुसलमान होकर भी इस शिक्षा पर अमल नहीं करते तो दुनिया में मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत और हमदर्दी का पैगाम है।
कुछ महीनों बाद वह बुजुर्ग महिला दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन जाते जाते वे यह दुआ कर गईं, ए अल्लाह, इस नौजवान को उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जगह देना, जिसकी शिक्षा पर चलकर उसने मेरी मदद की। नौजवान ने अपनी जिंदगी का सबक समझ लिया। पड़ोसी सिर्फ आसपास रहने वाला इंसान नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी होता है। अगर हम अपने पड़ोसियों से मोहब्बत और मदद का रिश्ता बना लें, तो हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज जन्नत का सा माहौल बन सकता है। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली पैगाम है।